साथियों, उत्तराखंड में इसमें देखा होगा आपने किस प्रकार से आपदा अपना कहर बरपा रही है। आपने उत्तरकाशी भी देखा होगा और मैं पौड़ी जनपद की बात कहूँ तो पौड़ी जनपद में भी भारी नुकसान हुआ है। और इस समय मैं हूँ पौड़ी ब्लॉक के रैदुल गांव में। रैदुल गांव में भी बहुत सारे परिवारों को नुकसान हुआ है। कईयों के मकानों के पीछे जो लैंड स्लाइडिंग हुआ है उसके कारण मकान दबने की कगार पर आ गए हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं और कुछ परिवारों को कल प्रशासन ने स्कूल में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि उनके मकानों को ज़्यादा खतरा बना हुआ है। मेरे साथ है यहाँ पे जिनका भी मकान दबा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मकान को खतरा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? गणेश सिंह रावत। गणेश जी, क्या है स्थिति आपके आगे? स्थिति बहुत खराब हो रही है सर। पूरा ऊपर से पूरा ये मलमा आ रहा है, ऊपर से मकान का पूरा खतरा बना हुआ है। पूरा ऊपर से थोड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मलमा आ रखा है, कई टन मलमा आ रखा है इसमें। तो हमारी तो गौशाला थी जो पूरी दब चुकी है और मकान को पूरा खतरा बना हुआ है। तो कल यहाँ पे जिलाधिकारी आई थी भ्रमण करने, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने लिख रखा है, पता नहीं अब कब होता है क्या होता है। हम लोग परेशान हो रखे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल नींद कैसे आएगी जब मकान पर इतना खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम है आप? झांपा देवी। यहाँ पर जी क्या अच्छा पर मकान है स्थिति? ये मकान की स्थिति ऐसे है कि जो बहुत टूट रखी है। अब हम क्या करेंगे? हमें बहुत परेशान छाई कि क्या कह सकता हम गरीब आदमी छा। गरीब आदमी हम उठ भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, क्या कह सकता हम हैं? रात को नींद नहीं आ रही है, क्या कह सकते? हम बहुत दुखी छा हैं। खाना 5 दिन बजे खाना भी नहीं खाए हैं। बच्चा छना उछना कब जाना मन। जी बिल्कुल, हालात आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हैं। ये लोगों के आंखों के आंसू हम देख सकते हैं, इनकी परेशानी हम समझ सकते हैं। और लगातार इस गांव में बहुत सारी जगह पे ऐसे लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं। विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं आपको। साथियों, आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय रैदुल गाँव में हूँ। पौड़ी ब्लॉक का ये रैदुल गाँव है और किस प्रकार के हालात यहाँ पे आ गए। जो मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे जो मकान जिनके पीछे पूरे लैंड स्लाइडिंग हो गया है और ये लैंड स्लाइडिंग होने के कारण वहाँ रास्ते कहीं नहीं बचे। उनको कनेक्टिविटी बिल्कुल गांव से ख़त्म हो गई है क्योंकि बहुत दूर से उन लोगों को घूम के आना पड़ेगा। और ये मकान फिलहाल प्रशासन ने खाली करवा दिए हैं और इन लोगों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार के हालात लग रहे हैं कि एकदम से इसका बहुत लंबा समय इनको रास्तों को ठीक करने में लगेगा, सड़कों को ठीक करने में लगेगा। लेकिन जिस प्रकार के हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और गांव की बात करें तो गांव में जिस प्रकार का स्लाइडिंग हो रहा है, जो गांव में पहाड़ी जो गांव है किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे गांव है सीढ़ी नुमा है। अगर ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होगा तो पूरा नीचे तक हो रहा है। इसी प्रकार के हालात पाबो ब्लॉक में हुए हैं, सहंजी गांव में भी हैं, बुरासी गांव में भी हुए हैं। बहुत सारे गांव में बहुत बुरी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि लोग दहशत में हैं। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि कल से जो बारिश है, बारिश रुकी हुई है। यदि फिर दोबारा मौसम अगर करवट लेता है, हर बारिश होती है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। वैसे तो प्रशासन ने अपनी आपदा प्रबंधन को अलर्ट कर रखा है, लेकिन ऐसी स्थिति में अलर्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी जान सकते हैं। आइए मेरे साथ कुछ गाँव की महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी, क्या है गांव की स्थिति? गांव की स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हो कि हमारे गांव में कितना सारा ये भूस्खलन हो रखा है। हम लोगों, हमारी हरिजन बस्ती लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। मकान देखो उनके सब नीचे आ रहे हैं। हम तो पटवारी जी का, SDM जी का और DM साहब का बहुत बहुत आभारी हैं कि जो हमारे गाँव में आए, उन्होंने सब एक समय पर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। प्रधान जी ने हमारे जो ये लोग सब प्राइमरी स्कूल में है। DM साहब ने कल आए थे, DM साहब ने कहा कल कि इन लोगों की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने उनकी व्यवस्था सब वहाँ की प्राइमरी स्कूल में की ना उन्होंने। गांव की महिलाओं का भी कहना है कि कम से कम यहाँ पर प्रशासन पहुंचा और प्रशासन पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत सुविधाएं यहाँ पे मिली है। लेकिन इन परिवारों की जो स्थिति है अभी उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या हालात हैं इन परिवारों को, किन परिस्थितियों में ये लोग रह रहे हैं। साथियों, ये वही परिवार हैं रैदुल के जिनको कल प्रशासन ने शिफ्ट किया है और इनके जो आशियाने थे वो आशियाने आपने देखे होंगे कि जो घरों के जो दरारें आ गई हैं और वहाँ जाने का रास्ता तक नहीं उन परिवारों के लिए और पूरे मकान दरकने की स्थिति में आ गए हैं भूस्खलन के कारण। और इन्होंने ये जो प्राइमरी विद्यालय है गाँव का उसमें शरण ले रखी है और कल प्रशासन ने इनको यहीं शिफ्ट किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र है। कैलाश जी, क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है कि वो पूरा डेंजर जोन है और कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है।
अभी क्या भविष्य में भी वहाँ पे रहने लायक नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि वो हमें विस्थापित कर दिया जाए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी रहने लायक जगह नहीं है। तो कल यहाँ पर डीएम साहब आई थी, उन्होंने क्या बोला? तो डीएम साहब को भी हमने ये बात रखी थी उनके पास। उन्होंने कहा कि हम जो है अभी फ़िलहाल जो है हम आपको अभी आपको सिर्फ बचाना है हमें, वो बाद में उसकी कार्रवाई हम करेंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो जान माल की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और जान माल की सुरक्षा की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीमा है। नीमा, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरा ये छोटा बच्चा है, मेरे ससुर जी है। हाँ जी। क्या है घर की स्थिति? भैया घर की स्थिति तो बहुत बुरी हो चुकी है। घर टूटने वाला है, पीछे से बहुत बड़ा वो पहाड़ है, वो गिरने वाला है। तब अब क्या करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? यही विनती है कि हमें विस्थापित कर दिया जाए। हाँ जी। बिल्कुल, जो जगह है वो आप देख सकते हैं कितनी डेंजरस जोन बना हुआ है। हमने आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में कि कितना खतरनाक स्थिति वहाँ पे हो गई है, क्योंकि परिवार रहने लायक वहाँ पे व्यवस्था नहीं है बिल्कुल नहीं। ये लोग आज शरण ले रहे हैं बहुत सारा। देखिए आप, सामूहिक खाना बनाकर यहाँ पे लोग खा रहे हैं। आपका सुखदेव जी, क्या यह घर की स्थिति? घर की स्थिति तो बहुत ही नाजुक हो गई भाई साहब। अब तो मतलब वो घर हमारा इंसान की मतलब रह लेक तो बिल्कुल छह ही रहे हैं बिल्कुल ना। भविष्य में भी ना अगर मतलब हम सुधारीकरण भी नहीं कर सकते लोगों को, बिल्कुल बेकार होगी, घर बर्बाद होगी। मतलब हम तो ये चाहना कि सरकार से आग्रह करना कि हम दूसरी जगह स्थापित करी जाए तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और ये सारे परिवार बहुत गरीब परिवार हैं। इन लोगों की ऐसी इतनी मजबूत आर्थिकी की भी नहीं है ये लोग, और सब बेरोजगार लोग हैं। इस प्रकार से ऐसी स्थिति आ रखी है कि क्या कहें कि इन लोगों को वास्तव में सरकार को तुरंत इन पर डिसीजन लेना चाहिए, इनको करने अन्यत्र इनको बसाना चाहिए। आप और क्या? मणि देवी कुछ तुम्हारा घर घर में अकेला रहूँ। हाँ, मैं नौना बुआर तो बाहर रहना ना, पर मैं घर में रहूँ पर बहुत ही बुरी स्थिति हुई गया। ये अगने पिछले बेटे मकान खत्म हो गया बिल्कुल। मैं भी इन चाहूँ कि जब मेरा ये बच्चा रहूँ ना तक मैं भी रहूँ, यूँ बचाऊँ तक रहूँ मैं भी। आपने अपने बच्चों से सोच दिया? हाँ तो सोचना दिया मिल। हाँ क्या बोलूँ, वो ये बोना अच्छा कि जन तेरी इच्छा। अब मैं तो इन चाहूँ कि मैं खुला पर रहूँ। अब वो भीतर भीतर रह नहीं सकूँ तो मैं भी चाहूँ कि मैं भी जखी लोग रहा तक मैं भी मिन चाहूँ। जी बिल्कुल, अपना साथ नहीं छोड़ना चाहते, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती हैं माता जी। उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं गांव में ही रहना चाहती हूं और जहां मेरे परिवार के लोग रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। तो आपने देखे किस प्रकार के हालातों में ये लोग कभी जीवन यापन कर रहे हैं। और जो स्थितियाँ बनी है, प्रशासन को बहुत जल्द इन लोगों पर निर्णय लेना चाहिए और इन लोगों के लिए विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं विनोद रावत जी। विनोद रावत जी, आपने इनके हालात देखे हुए, क्या कहेंगे आप? मेरा सरकार से बार बार आग्रह रहेगा कि इन लोगों को तत्काल विस्थापन की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि जहां अभी ये लोग रह रखे हैं ये विद्यालय प्रांगण है, विद्यालय भवन है, और एक सीमा तक ही ये लोग को रख पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके बाद विद्यालय का पठन पाठन भी बाधित होगा। तो या तो उनके लिए फिलहाल की अच्छी क्वालिटी के टेंट कॉलोनी बनाई जाए जिसमें वो लोग अलग अलग रूप से रह सकें, और उसके बाद इनके विस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्थिति वहाँ अब रहने लायक नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन और शासन से हमें, और शायद मेरे ख्याल से आज हमारी स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी जी के साथ भी बैठक होगी, तो ये मामला हम वहाँ भी उठाएंगे। उनके द्वारा भी तब मुख्यमंत्री जी और अन्य जिस विभाग से भी यहाँ जल्दी से जल्दी कार्य हो सके उसको करवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में विद्यालय है और विद्यालय भी खुलेगा, बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे तो इनको रहने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बहुत जल्द इनकी फिलहाल इनकी टेम्परेरी जो व्यवस्था करनी है, जैसे रावत जी ने कहा कि टेंट की व्यवस्था इन लोगों को की जाए, तो वो प्रशासन को करनी चाहिए। हिमालय प्लस के लिए रहदुल गाँव से मैं प्रमोद खंडूड़ी।